राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। अपना स्नेह, सहयोग एवं विश्वास हमेशा ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें। लास्ट क्लास में हमने सर से जाना अपनी जन्म कुंडली के रेट्रो प्लैनेट्स के बारे में थ्रू बीएनएन। हम सभी ने सर की बातों से कनेक्ट किया। आज हम एजुकेशन, मैरिज, संतान, बिजनेस, विदेश यात्रा के बारे में जानेंगे। ग्रहों के गोचर के माध्यम से बीएनएन के द्वारा, यानी भृगुनंदी नाड़ी हमारे बीच में उपस्थित है। अपना अमूल्य समय एवं अमूल्य ज्ञान के साथ आदरणीय एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बीएनएन के महारथी हैं। सर ऑकल्ट साइंस की बहुत सारी विधाओं के ज्ञाता भी हैं, पर सर मेनली बीएनएन करते हैं। सर को 8 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है बीएनएन पढ़ाने का। सर बीएनएन के थ्रू कंसल्टेंसी भी करते हैं। चलिए हम सब मिलकर सर का स्वागत करते हैं। जय श्री काल भैरव सर। राधे राधे आप सभी को। जय श्री काल भैरव। सर मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ। सभी जी से एक बार, सभी अनम्यूट है सर। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे एवरीवन। राधे 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 सर, राधे 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 राधे। राधे। करें प्लीज, अनुराग सर अनम्यूट प्लीज। जी आप सभी का स्वागत है आज एक बार फिर एक नए विषय के साथ में। मुझे आप लोगों के साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि आप इतनी बड़ी संख्या में मुझे सुनने आते हैं और अपना कीमती समय आप मुझे देते हैं। इसलिए मुझे भी लगता है कि आपके साथ में बार बार कनेक्ट हूं। आज अगेन हम बीएनएन के ऊपर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस समय जातक का जन्म हुआ और उस समय जो कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति बन गई, चाहे बहुत अच्छी चाहे बहुत बुरी। अब ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के बहुत अच्छे अच्छे प्लैनेट्स बैठ गए तो जीवन भर उसको बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा, या किसी व्यक्ति के कुछ प्लैनेट्स ऐसे बैठ गए जो बहुत बुरे दिख रहे हैं तो जीवन भर उस व्यक्ति के साथ में बुरा ही बुरा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ऊपर वाला जो है, परमात्मा जो है, वो हर व्यक्ति को एक मौका देता है कि वो अपने जीवन में बदलाव कर सके। और ये जो बदलाव होता है वो होता है गोचर से, यानी ट्रांजिट से। ट्रांजिट जो है या गोचर जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में। उसका वर्तमान समय किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से निकलेगा, कौन कौन से इवेंट्स उसकी लाइफ में होंगे। और ये इवेंट जो होते हैं, हम इसको एज वाइज अलग अलग तरीके से निकालते हैं। जैसे कोई व्यक्ति का 15 से 18 साल 20 साल तक का समय चल रहा है तो वो बच्चे का एजुकेशन का समय होता है कि बच्चा किस तरह की एजुकेशन में लाइन में जाएगा, कौन सी स्ट्रीम चुनेगा, कौन सी उसके लिए बेटर है। फिर आता है कैरियर, उसका प्रोफेशन। वो हम उस समय की कुंडली और उस समय का जो गोचर चल रहा है उसका मिलान करके हम ये निकालते हैं कि किस व्यक्ति का प्रोफेशन कब स्टार्ट होगा, कैसा उसका प्रोफेशन रहेगा, कितना स्मूथ रहेगा, कितने हर्डल्स आएंगे। फिर मैरिज आती है, फिर चाइल्ड आता है। इस तरीके से समय समय पर हर व्यक्ति के इवेंट्स को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, और बहुत आसानी से। बीएनएन बहुत सरल और आसान विधा है
इसमें बहुत सटीक सूत्र हैं, उन सूत्रों को लगा के हम बहुत इजी वे में इन सब चीजों को निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, किसी भी जातक की एजुकेशन देखनी हो, किसी भी जातक की एजुकेशन देखनी हो, उसके लिए हम बुध को कंसीडर करते हैं। बुध क्या है? बुध है हमारा लॉजिकल माइंड। बुध क्या है? हमारी एजुकेशन, बुद्धिमता। एजुकेशन के लिए बुध को यूज करते हैं, प्रोफेशन के लिए या कैरियर के लिए हम सैटर्न को यूज करते हैं, क्योंकि शनि जो है कर्म का कारक है। काल पुरुष की कुंडली में देखें तो 10वां भाव शनि को दिया गया है, क्योंकि 10वां भाव कर्म स्थल है। इसी तरीके से बीएनएन में भी जब भी किसी व्यक्ति का हम जो देखते हैं कि कौन सा प्रोफेशन, कैसा प्रोफेशन, किस समय प्रोफेशन, तो हमेशा सैटर्न को हम कंसीडर करेंगे। जब शादी की बारी आती है, लड़का है तो पत्नी उसकी शुक्र बनेगी, और लड़की है तो उसके लिए उसका हस्बैंड या वर जो होगा वो मंगल होगा। सॉरी। तो इस तरीके से हर प्लेनेट, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में 9 ही प्लेनेट मिलेंगे, इन्हीं प्लैनेट्स का समय समय पर अलग अलग उपयोग है, अलग अलग इवेंट्स के ऊपर। और इन इवेंट्स को हम कैसे देखें, किस तरीके से निकालें, उसके लिए जातक का प्रश्न, जातक की उम्र, उसका नेटल चार्ट यानी लग्न कुंडली, और साथ में ट्रांजिट, आज का समय में जो ग्रहों की स्थिति या गोचर चल रहा है, इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी भी व्यक्ति का एजुकेशन कैसा रहेगा, ये साल कैसा रहेगा, सक्सेस होगा या नहीं होगा, पढ़ाई होगी या नहीं होगी, इसके लिए बुध के साथ में सूर्य को देखा जाता है। सूर्य जो है, सूर्य सफलता का कारक है। सूर्य किसी भी चीज का प्रॉमिस पूरे करने का कारक है। सूर्य जब भी संबंध बना देगा बुध के साथ में किसी पर्टिकुलर समय में, तो हम ये कहते हैं कि ये समय व्यक्ति के लिए विशेष है। अगर वो कोई पढ़ाई से संबंधित, कोई इंटरव्यू से संबंधित, किसी बिजनेस स्टार्ट करने से संबंधित, क्योंकि व्यापार का कारक भी बुध ही होता है। इन प्लैनेट्स का अगर बुध का संबंध अगर सूर्य से बन जाता है, और बृहस्पति से बन जाता है, क्योंकि बृहस्पति इसमें 2 तरीके से देखा जाता है। एक होता है जीव कारक, यानी जो नेटिव है, जातक है, उसको भी बृहस्पति से कंसीडर करते हैं, और किसी भी व्यक्ति को मिलने वाली ब्लेसिंग, ईश्वरीय आशीर्वाद, वो हम बृहस्पति से ही कंसीडर करते हैं। कौन सा कार्य सफल होगा, किस कार्य में उसका भाग्य साथ देगा, कौन सा ऐसा कार्य है जिसके अंदर आपको कम श्रम के साथ में सफलता मिल जाएगी, ऊपर वाले की ब्लेसिंग मिल जाएगी, ये बताता है बृहस्पति। जिस वर्ष, जिस साल में आपकी कुंडली में जहां पे बुध बैठा है, या जातक की कुंडली में बुध बैठा हुआ है, और वो अपने एजुकेशन से, इंटरव्यू से या बिजनेस से संबंधित कुछ पूछ रहा है, तो ये देख लीजिए कि उस साल
बृहस्पति क्या बुध के साथ में संबंध बना रहा है, उसको ब्लेस कर रहा है, उसको आशीर्वाद दे रहा है। अगर दे रहा है तो आप बिल्कुल आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये साल आपके लिए विशेष इन कार्यों की सफलता का है। इसी प्रकार से किस जातक का कर्म कब प्रारंभ होगा, कर्म का मतलब होता है प्रोफेशनल लाइफ, सर्विस हो, बिजनेस हो, वो कब प्रारंभ होगा, जब शनि के साथ में बृहस्पति का संबंध बनेगा। जिस साल में शनि के ऊपर बृहस्पति का गोचर आएगा। अब बहुत से लोगों के लिए गोचर क्या है, ये भी एक विषय होगा कि गोचर कहते किसको हैं। हो सकता है कि यहाँ पे काफी नवीन भी हों जिनको गोचर के बारे में जानकारी नहीं होगी। गोचर है आज के दिन आकाश में ग्रहों की क्या स्थिति है। क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में आज मोबाइल आम है, और मोबाइल में भी स्मार्टफोन, और बहुत सारे एप्स के अंदर फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहते हैं जो दो ज्योतिष से संबंधित होते हैं, पंचांग से संबंधित होते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में आप आज की डेट की डिटेल डालेंगे, यानी आज जैसे तारीख है 30 जनवरी 2025, 2025 में दोपहर के 12 बजे, यानी 12 AM या 12 PM, जो भी आप डालें, 12 PM डालें बेटर रहेगा, क्योंकि आज की आकाशीय स्थिति देखनी है आपको। और जहां से आप संबंध रखते हैं, जिस शहर से आप हैं, उस शहर का नाम डाल दीजिए। वो एप्लीकेशन आपको आज की एक कुंडली बना के देगी कि आज के दिन आकाश में कौन कौन सा ग्रह किस किस राशि में बैठा हुआ है। अब जैसे आज के समय की बात करें तो बृहस्पति जो है वो गोचर कर रहा है वृष राशि, यानी टॉरस साइन में। और आप देखिए कि आपकी कुंडली में जो आपकी जिस वक्त आपका जन्म हुआ था, उस दिन टॉरस साइन में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ था। जो भी प्लेनेट वहां बैठा हुआ था, बृहस्पति क्योंकि टॉरस साइन के ऊपर चल रहा है, तो ये साल आपके लिए बृहस्पति का विशेष आशीर्वाद का समय है। अब इसमें एक कंडीशन आ जाती है, क्योंकि हर साल बृहस्पति 4 महीने के लिए रेट्रो हो जाता है, वक्री। वक्री का मतलब होता है उल्टा चलने वाला। इन 4 महीने जो है, उस वक्त बृहस्पति जो है अपने टॉरस साइन में, जिसमें उसका गोचर दिख रहा है, वहां के रिजल्ट देना बंद कर देता है। यानी कि कहें, अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो एक वर्ष में 8 महीने जुपिटर या बृहस्पति वृष राशि में बैठे हुए प्लैनेट्स के लिए वरदान साबित होगा। और 4 महीने वो होते हैं जो जब बृहस्पति मेष राशि में, यानी इस एक वर्ष पहले जब बृहस्पति मेष में विचरण कर रहे थे, जो कार्य आप कर रहे थे और वो काम आपके पेंडिंग छूट गए, करते करते आप कोई कार्य में लगे हुए थे, संलग्न थे, और उस समय में अगर कोई काम आपका छूट गया जो पूरा नहीं हो पाया,
और बृहस्पति वहां से मेष राशि से वृष राशि में चले गए। अब ये 4 महीने आपको अपने पिछले वर्ष के कर्मों के पूरा करने के लिए ऊपर वाले ने आपको एक समय दिया। ये है ब्लेसिंग। अब आपको रिजल्ट्स किसके मिलेंगे? जो मेष राशि में जो प्लैनेट बैठे हुए थे और जो कर्मास आपके पेंडिंग रह गए थे, जुपिटर रेट्रो होके उन कर्मास को पूरा करवा देगा। किसी जातक की शादी नहीं हो रही है, किसी लड़की है, किसी को देखना है कि मेरी शादी कब होगी, कब मुझे ब्लेसिंग मिलेगी, तो बस वो देख ले कि उसकी कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है। जिस साल बृहस्पति मंगल से संबंध बनाएगा, उसको ब्लेस करेगा, मंगल की राशि में आएगा, वो साल उसको रिश्ते मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर लड़का है और वो ये ढूंढ रहा है कि मेरी शादी कब होगी, उस साल अगर शुक्र का संबंध बृहस्पति से बन रहा है, जहां पे शुक्र आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव में बृहस्पति आ गया, तो ये कह सकते हैं कि इस वर्ष आपके लिए शादी के रिश्ते प्रारंभ हो जाएंगे। अब ये मत समझिएगा, इस चीज को देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत कंफ्यूजन वाली होती है लोगों के लिए। हर 12 साल में बृहस्पति शुक्र से संबंध बनाएगा, इसका मतलब नहीं कि हर 12 साल में आपकी शादी होगी, है ना। शुक्र जो है वो पत्नी है, लेकिन पत्नी कब है? जब आपकी शादी की उम्र है, उस उम्र में। वरना वीनस जो है वो पैसा भी है, वीनस लग्जरी भी है, वीनस आपके ऑर्नामेंट्स भी हैं, वीनस आपके लिए व्हीकल भी है, वीनस आपका मकान भी है। तो ये वर्ष आपके लिए विशेष होने वाला है जब जुपिटर वीनस के ऊपर से एक साल निकलेगा। उस वर्ष में आपको भगवान ने एक फ्री व्हील दिया है, वो फ्री व्हील जो कि आपकी कुंडली में नहीं बन रहा था। आप पैसे से परेशान थे, बहुत लंबे समय से दुखी हैं, आप पंडितों के पास जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, कुंडलियां दिखा रहे हैं कि साहब मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता, काम नहीं चलता, मकान नहीं बन रहा, गाड़ी नहीं आ रही। अब इस वर्ष आप निश्चिंत हो जाएं। ऐसा नहीं है कि उस साल आप अंबानी बन जाएंगे, या आप सपना देख के बैठे हैं कि मेरी 5,000 गज की कोठी हो, तो 5,000 गज की कोठी मिल जाएगी आपको। आपके जो एफर्ट्स हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल है, जो आपकी अर्निंग्स हैं, उस अर्निंग में इन्हेंसमेंट होगा। अगर आप 2 व्हीलर सोच रहे हैं, 2 व्हीलर आ जाएगा। अगर आप 4 व्हीलर सोच रहे हैं और आपके पास 4 व्हीलर को मेंटेन करने की स्थिति आपके पास में है, तो यह समय आपके सपना पूरा होने का है। एफर्टलेस, ध्यान रखिएगा कि मैं जो बात कर रहा हूं वो एफर्टलेस की कर रहा हूं। ऊपर वाला आपको एक मौका दे रहा है कि भाई आप गाड़ी लेने की सोच रहे थे, प्रयास करो, मैं आपको इसमें सपोर्ट करूंगा, और वो चीज आप अचीव कर सकते हैं उस समय। इस तरीके से ट्रांजिट में जुड़ने से और बनने वाले जो संबंध हैं, और विशेष रूप से जुपिटर से, जुपिटर जिस जिस चीज को ब्लेस करेगा। अब जैसे जुपिटर आ गया केतु के ऊपर,
केतु के भाव में जुपिटर आ गया। अब क्या होगा, ये समय आपके आत्मनिरीक्षण का है, आत्म मंथन का है। ये समय आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए है। ऊपर वाले ने आपको एक समय दिया है 1 वर्ष का, कि आप अपने अंदर झांकें, आप कौन हैं, क्या हैं, इसको एनालाइज करें। ये समय है आपकी धार्मिक यात्राओं का। ये समय है पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य प्राप्त करने का। ये समय है आपके जीवन में किसी गुरु के आगमन का। क्योंकि राहु केतु को तो हम बहुत बुरा मानते हैं हमेशा। पंडित जी डरा के भी रखते हैं, सबको डरा के रखते हैं, राहु केतु है तुम्हारे, तो तुम्हारे पीछे राहु केतु चिपक गए, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें काल सर्प दोष लग गया, तुम्हें ये हो गया वो हो गया। लेकिन बृहस्पति ऐसा प्लेनेट है तो समय समय पे जहां जहां घूमेगा उस हाउस से आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। किसी भी ग्रह से, किसी भी युति से डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी ग्रह, किसी युति से। अब एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसे कहते हैं चांडाल योग। सुना होगा आपने, काफी सुना होगा। जो वैदिक से जुड़े हुए हैं या किसी और पद्धति से जुड़े हुए हैं, उसे कहते हैं गुरु और राहु जिसका जुड़ जाए वो चांडाल होता है वो व्यक्ति। पर मैं कहता हूं कि कलयुग के अंदर इससे अच्छी युति नहीं है कोई। अगर आप, क्योंकि आजकल तो गूगल बाबा सबके हाथ में है, इंटरनेट सबके हाथ में। अच्छा, एक चीज मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे अपनी क्लास में लाइवली रहना बहुत पसंद है, और मैं चाहता हूं कि सबके कैमरास ऑन हो, सब मेरे को वो देखे और मैं उनको देखूं। जब कैमरा होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी दीवार से बात कर रहा हूं। अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हो और सामने वाला आपको देख नहीं रहा हो या इधर उधर लगा हो या अपनी किताब में व्यस्त हो या किसी काम में व्यस्त हो, तो आप भी इस चीज को फील करते होंगे कि आप किसी को क्या कुछ देने के लिए आए हैं और सामने वाला लेने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो मुझे भी वो चीज अच्छी लगती है कि आप मेरे से जुड़े। और एक और खूबसूरती है, अगर आप मेरे से जुड़ेंगे, अगर लाइव रहते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, कैमरा फेस करने की अगर आपका नेचर है, तो आपकी लाइफ में मनी अबंडेंस कभी कम नहीं होगा। कैमरा ऑन करके बैठ, जो कैमरा फेस करना जानता है उस आदमी का वीनस स्ट्रांग होता है, और वीनस जिसका स्ट्रांग होगा उसकी लाइफ में मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, शुभता हमेशा बनी रहेगी। और हम सब कलयुग में हैं। यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कहे मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सुख सुविधा नहीं चाहिए, मुझे लग्जरी नहीं चाहिए। अरे, लग्जरी आपको आने को तैयार है, आप खुद ही उससे भाग रहे हैं। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना। मेरे फर्स्ट पैनल पे मैं देख पा रहा हूँ कि सभी के कैमराज ऑन है, सेकंड पे भी ऑन है। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाले शायद मेरे ख्याल से नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में मनी अबंडेंस आए। कोई बात नहीं, अगर मुझे सुन भी रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल ही जाएगा उनको। तो मैं बता रहा था कि वीनस या जुपिटर जिस चीज से जुड़ेगा तो क्या देगा। अब गुरु राहु, राहु के ऊपर अगर जुपिटर आ रहा है, सर्टनली ये मान लें आप कि ये प्लैनेट की कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड। क्योंकि राहु जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड,
और जुपिटर जो है वो है ऑक्सीजन। ऐसे में प्राणवायु कमजोर होती है। ऑक्सीजन है, प्राणवायु है हमारी। जब भी राहु के साथ में इसका जुपिटर कॉम्बिनेशन बनेगा तो प्राणवायु ऐसे व्यक्तियों को दिखेगा, अस्थमैटिक प्रॉब्लम मिलेगी, चेस्ट में कंजेशन मिलेगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम उनको मिलेगी, है ना, यह आएगा, जिसके भी होगा। लेकिन इसका पॉजिटिव वे भी है। जुपिटर जो है वो ज्ञान का कारक है और राहु जो है वो विस्तार है, अनलिमिटेड एक्सपेंशन अगर किसी देखते हैं वो है राहु। तो जिस भी व्यक्ति का बृहस्पति और राहु जुड़ा होगा या राहु पे से बृहस्पति की गोचर निकलेगा, उस समय व्यक्ति का मस्तिष्क के अंदर आने वाले विचारों का आवागमन बहुत तेज हो जाता है। और मैं आपको बता रहा था कि गूगल बाबा, अगर आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे, जो जितने भी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस किए हैं, उनकी सभी की कुंडलियों में आपको जुपिटर और राहु का मोस्टली कॉम्बिनेशन मिलेगा ही मिलेगा। राहु कहता है ऐसी सोच जो समाज में नहीं लोग सोच सकें, कुछ ऐसी चीज जो बंधनों से बाहर हो, ऐसी चीज जो कि समाज में नहीं चल रही हो, कुछ एक अलग, ये सोच का विस्तार देता राहु। और किसी भी नई चीज का इन्वेंशन तभी होता है जब वो दकियानूसी चीजों से निकल के या जो चीज चल रही है उससे निकल के कुछ नया सोचता है, तभी वो व्यक्ति कुछ नया इन्वेंट कर पाता है। ये बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। देश की सीमाएं भी राहु केतु होते हैं। अगर जुपिटर के साथ में राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये मान के चलिए उस व्यक्ति का विदेश योग एक्टिवेट हो रहा है। अगर वो विदेश जाना चाहता है लंबे समय के लिए, बिल्कुल चला जाए। जिसको भी राहु परेशान कर रहा है, बहुत लंबे समय से उपाय कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, उस व्यक्ति को अपने बर्थ प्लेस से दूर चले जाना चाहिए। दूर का मतलब बहुत दूर। ऐसा नहीं कि यहाँ अपनी कॉलोनी से निकल के दूसरी कॉलोनी में चले गए कि सर मैं तो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। नहीं, दूर का मतलब बहुत दूर, या तो अब्रॉड या कम से कम 800 से 1000 किलोमीटर फार अवे बर्थ प्लेस से। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वही राहु जिससे डरा के रखा हुआ है सबको, वही राहु आपकी जिंदगी बदलने में समर्थ है। आपको बहुत ऊपर तक ले आता। आज के युग का राजा जो है वो राहु है। जितने अरबपति करोड़पति खरबपति जो बन रहे हैं एकदम अचानक से, बाढ़ आई हुई है इस समय में अरबपतियों की खरबपतियों की, पैसे की बरसात की, ये देने में एक ही प्लैनेट सक्षम है, वो है राहु। और राहु का असली इस्तेमाल चालू हुआ ही तब है हिंदुस्तान में, जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी। तब जाके मोबाइल का, कंप्यूटर्स का, इन सब चीजों का असली यूज तब स्टार्ट हुआ है। तो राहु राहु ने सब सीमाएं खत्म कर दी, दूर दूर तक की चीजों को उसने एक जगह पे लाके एकत्र कर दिया। आज इस वक्त जितने भी हैं सब देश के किसी न किसी कोने से जुड़े होंगे, विदेश से भी जुड़े होंगे, लेकिन हम आज सब एक स्थान पे उपस्थित हैं।
किसकी वजह से? राहु देवता की वजह से। अगर आपने राहु को यूज कर लिया, राहु को इस्तेमाल करना सीख लिया, तो राहु आपको रंक से राजा बना देगा। वो राजा भी कैसा? वॉरेन बफेट जैसा, अंबानी जैसा, अडानी जैसा। इसमें वो क्षमताएं हैं। अकूत जिसे कहते हैं ना, अकूत चीजें देने की क्षमता अगर किसी प्लेनेट में है तो वो अकेले राहु में है। गोचर में अगर राहु अच्छे प्लेनेट से मिल गया, राहु। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं आपको। जिसका राहु अच्छा होगा, जिसका राहु अच्छा होगा, राहु उसके लिए वीनस का काम करता है। राहु का स्वरूप जो है वीनस जैसा है। वो आपको वीनस की जितने, जैसे वीनस पैसा, लग्जरी, कंफर्ट है ना, वैसा ही उसको बढ़ा के राहु जो है ना, उसको मल्टीपल टाइम्स बढ़ा के देगा। लेकिन अगर राहु खराब है तो आपके घर की घड़ियां खराब होना शुरू हो जाएंगी। आपके घर की दीवारों के अंदर सीलन आना चालू हो जाएगी। आपके घर की किसी दीवार में दरार आना चालू हो जाएगी। आपके घर के बाहर बिल्लियों का आना जाना बढ़ जाएगा। बिल्लियां रोएंगी। अचानक से आपकी गाड़ियां खराब होना प्रारंभ हो जाएंगी। घर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके गड़बड़ होना चालू हो जाएंगे, अगर नेगेटिव राहु आपका एक्टिव है। और जिसका पॉजिटिव राहु एक्टिवेट है, उसकी अचानक से लोग बुला बुला के उसको अपॉर्चुनिटीज देंगे, गेन्स आएंगे। छोटी सी चीज में इन्वेस्ट करेगा और वो चीज बहुत बड़ी बन होके मिलेगी उसको। 100 रुपए भी अगर लगा देगा ना कहीं अचानक गैम्बल में, तो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक निकल जाते हैं। वो है राहु। ये है महिमा राहु की। मैं यही सब चीजें अपने कोर्स में पढ़ाता हूँ कि कौन सा प्लेनेट आपको क्या दे सकता है, उसमें क्या कैपेसिटी है। जो प्लेनेट आपको बताए गए हैं आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, उच्च के हैं। सर एक बार कोर्स कंटेंट बता दूं और जी एक्सप्लेन भी जी कर मैम, दो जी आप। मैम, बिल्कुल मैम। ए- एक बार आप एक्सप्लेन भी कर दो कि कैसे ये काम करते हैं ये। फिर एक प्रैक्टिकल सेशन लेते हैं, यहाँ बैठे कुछ लोगों से जानते हैं उनके बारे में, और उसको बीएनएन पे अप्लाई करके देखते हैं। जी सर। देखिए, ये जो कोर्स रहने वाला है 2 मंथ का कोर्स रहेगा कंप्लीट। ये स्टार्ट हो रहा है 3 मार्च से, 3 फरवरी से। हाँ जी सर, 3 फरवरी से। हाँ, 3 फरवरी से स्टार्ट होगा ये। इसमें 3 दिन क्लासेस रहेंगी। इसके अंदर जो बेसिक से बिल्कुल कुंडली बनाने से, कुंडली कैसे बनती है, कुंडली का निर्माण कैसे होता है, वहां से ये कोर्स स्टार्ट होगा। राशियां, 12 राशियों के बारे में, 12 भावों के बारे में, 9 प्लैनेट्स के बारे में फुल डिटेल, कंप्लीट डिटेल दी जाएगी। प्लैनेट्स कैसे जुड़ते हैं, कॉम्बिनेशंस कैसे कार्य करते हैं, वो बताया जाएगा। आपकी कुंडली में रेट्रो प्लैनेट आपको क्या देने आए हैं, क्या लेने आए हैं, वो पढ़ाया जाएगा। हमारे बहुत जो महत्वपूर्ण सूत्र जो बनते हैं, और जो बहुत से ऐसे सूत्र जिनके बारे में आपको बताया गया है अलग तरीके से, उसका प्रैक्टिकली व्याख्यान, कि वो सूत्र क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, वो क्या कॉम्बिनेशंस हैं वो। इसके अलावा पूरे डिटेल में एजुकेशन की, बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, किन सब्जेक्ट्स की होगी, कब कब सब्जेक्ट बदलेंगे, कौन से सब्जेक्ट में वो मास्टरी करेगा, वो सब आएगा।
उसके बाद में उसका प्रोफेशन बच्चे का क्या रहेगा, किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, वो कब उसकी जॉब लगेगी, कब छूटेगी, कब उसमें परिवर्तन होगा, कब प्रॉपर्टी बनेगी, कब नहीं बनेगी, किस आदमी की कैसा योग है कि वो मकान लेके बनाएगा, जमीन लेके मकान बनाएगा या रेडीमेड मकान लेगा, मल्टी स्टोरीज में लेगा या सिंगल में लेगा, और किस किस साल आपके मकान के योग एक्टिव होंगे, कब कब होंगे, वो सब। और इसके अलावा लव मैरिज, अरेंज मैरिज, चाइल्ड, डाइवोर्स, अदर रिलेशनशिप, विदेश यात्रा, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस, इन सभी विषयों पे बहुत गहराई से प्रैक्टिकली कुंडलियां लगा लगा के, कुंडली के ऊपर विश्लेषण करके हर चीज बहुत गहराई से समझाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, यानी जब ट्रांजिट लगता है, जब प्लैनेट मूव करते हैं, तब किस किस साल में कौन कौन से इवेंट्स आपके साथ घटेंगे, क्या क्या होगा, उस बारे में। और भी बहुत सारी चीजें, देवी देवताओं के निर्माण बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब आप कई साल से हनुमान जी की पूजा करते करते आप कृष्ण जी की पूजा में क्यों आ गए, माँ दुर्गा की पूजा करते करते अचानक आपका मन वहां से हटा और शिव जी की पूजा में क्यों लग गया, कब कब ये चीज होती है, कब कब ये प्लैनेट्स के चेंज होने से इस पे फर्क पड़ता है। बहुत गहराई से हर चीज इसमें पढ़ाई जाएगी। अब आते हैं वापस अपने विषय पे कि किस किस तरीके से कार्य करते हैं, क्या क्या रहता है। देखिए, बृहस्पति का गोचर आदमी को हमेशा ध्यान में बताया, जैसे कि आपको सर एक ब्लेस सेकेंड करने है ना, आए हैं। राधे राधे जी सर। मैडम। एक दो क्वेश्चन है। गुरुजी नेक्स्ट बैच फिर कब आएगा? दो दो महीने बाद आएगा कल्पना मैम। अगर आपको पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, 2 महीने कोर्स चलने वाला है। आप इजी 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। एक मैसेज है जसकरण सिंह जी। गुरुजी इसमें रेमेडी बताएंगे क्या? बिल्कुल, इसे पूरे कोर्स में रेमेडीज साथ चलेंगी, हर चीज की रेमेडीज। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि रेमेडीज इसके अंदर जो डिजाइन की जाती हैं, वो होता है किसी भी प्लैनेट को अप समय के हिसाब से किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, कि वो प्लैनेट आपको आपके हिसाब से पॉजिटिव रिजल्ट्स देना प्रारंभ कर दे, वो इसमें आएगा। और कौन सा कॉम्बिनेशन बुरा है, कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है, कब बुरे वक्त में क्या रेमेडी करनी चाहिए, कब अच्छे वक्त को इनहेंस करने के लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए, वो सब चीज इसमें आएगी। सर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड बीएनएन? देखिए, ये बीएनएन जो है, ये भृगु नंदी नाड़ी जो विषय है, ये भी एस्ट्रोलॉजी ही का पार्ट है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष को हम इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। केपी भी एस्ट्रोलॉजी है, बीएनएन भी एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक भी एस्ट्रोलॉजी है, जैमिनी भी एस्ट्रोलॉजी है, लाल किताब भी एस्ट्रोलॉजी है। ये एक नाम है। इस नाम में जो ये अलग अलग जो नाम होते हैं, केपी है, ज्योति, ये अपने लाल किताब है, बीएनएन है, ये अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग मेथड हैं किसी चीज के सॉल्यूशन को ढूंढने का। भृगुनंदी नाड़ी जो है, ये साउथ की एक पद्धति है, और उस पद्धति के अंदर बहुत ज्यादा मैथमेटिक कैलकुलेशंस नहीं है। ये एक प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, और इतनी फास्ट है कि आप 2 से 4 दिन की क्लास के बाद ही आपको प्रिडिक्शंस आना स्टार्ट हो जाती हैं। इतनी फास्ट प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है ये। ने पूछा विच इज इजीएस्ट। सबसे इजीएस्ट, सबसे इजीएस्ट अगर कोई फॉर्म है एस्ट्रोलॉजी की, वो है बीएनएन। सबसे सरल विधा है। 2 क्वेश्चन है सर, उसके जवाब मैं दे देती हूँ। जी। प्राइस
और टाइमिंग्स, चार्जेस, फीस से बताना एंड कॉस्ट। तो सर मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड है ना। जी मैम। शेयर हो रहा है सर? हो गया ना? जी हाँ, आ गया। जी। तो ये जो क्लास है ये 3 फरवरी से शुरू हो रही है। ये क्लास वीक में 3 डेज ही होने वाली है, मंडे को, वेनेसडे को और फ्राइडे को। 2 महीने में ऑलमोस्ट 25 प्लस सेशंस इस क्लास के होते हैं, जिसमें आपको बीएनएन के अभी कोर्स कंटेंट सर ने आपको बताया है, बेसिक्स टू एंड तक कंप्लीट सिखाया जाता है। इसका एनर्जी एक्सचेंज है 1 2 3 4 5 प्लस। इसके अंदर जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करेगा उसको सर के साथ एक 15 मिनट का कंसल्टेशन सेशन मिलेगा पर्सनल, कोर्स खत्म होने के बाद आफ्टर 2 मंथ्स। मतलब 3 फरवरी से चालू हो रहा है तो 3 अप्रैल को जब आपकी कंसल्टेशन हो रही होगी तो हर पर्सन को इंडिविजुअली अकेले 15 मिनट का सेशन सर के साथ मिलने वाला है। ये हमने लास्ट वेबिनार में एक ऑफर किया था, इस वेबिनार के लिए भी है कि आप अपनी पर्सनल कुंडली या फैमिली मेंबर में से किसी एक की कुंडली उस 15 मिनट्स में डिस्कस कर सकते हैं। टाइमिंग 8:15 का रहने वाला है। अप्रोक्स 2 आवर्स क्लास चलती ही है ये। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है कनेक्ट कर सकता है 9119117057 पर। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर आपकी स्क्रीन पर है, यूपीआई आईडी मेंशन है। किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं 9119117057 पर। जी सर। रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग क्लास खत्म होने के बाद 1 साल तक आपके पास रहने वाली है। दूसरा, सर्टिफिकेट भी कंप्लीट होने पर मिलेगा। सर एक क्वेश्चन है, अगर डेट ऑफ बर्थ कंफर्म ना हो तो? डीओबी तो बहुत मस्ट है। हॉरोस्कोप का बेस ही डीओबी होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम में कोई कंफ्यूजन है तो भी उसको करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन डीओबी नहीं है तो आपके लिए आपकी हॉरोस्कोप नहीं बनेगी। लेकिन आपके पास अगर डीओबी अपना नहीं है तो आपके बच्चों से, आपकी वाइफ से इस चीज को उनकी हॉरोस्कोप से भी आपके बारे में देखा और जाना जा सकता है। वो सब इस कोर्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको कि जी सर, किसी एक व्यक्ति सेकंड। के बारे में उनकी कुंडली से उनके फादर के बारे में, मदर के बारे में, ब्रदर के बारे में, सिस्टर के बारे में, उनके बच्चों के बारे में जाना जा सकता है। जी सर, इसमें लिखा है सर, एक क्वेश्चन है सर, इसमें हर लग्न की 12 भाव में 9 ग्रह के इफेक्ट और उनकी युतियों के ईच एंड कराए जाएंगे? एवरीथिंग, ईच सॉरी। एंड एवरीथिंग, सब कुछ। ओके। यानी कि 12 भावों में बैठे हुए कहाँ जो भी प्लैनेट्स होंगे उनके बारे में, 12 भावों के बारे में, 12 राशियों के बारे में, 9 प्लैनेट्स के बारे में, और साथ में जो युतियां बनती हैं, जो बीएनएन के जो मेथड्स हैं, वो सब कुछ बताया जाएगा उसके अंदर। जी सर। क्लास 3 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। आपके चैट बॉक्स में मैंने अभी एक डिटेल डाली है। इसमें आपको एस्ट्रो भारत का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कनेक्ट करने के नंबर है। इस क्लास की जो अभी चल रही है, इस क्लास की अगर रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो ये 4 या 5 दिन के लिए ही आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो कल सुबह आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, अगर आप यूट्यूब पे टाइप भी करेंगे एस्ट्रो भारत तो आपको मिल जाएगा। जी सर। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल आप हैंड रेज करके भी मुझसे पूछ सकते हैं इस चीज के बारे में। मैम वन कोर्स बाय से वन रिलेटेड करके। पूछना है तो भी। और कोर्स से अभी रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं मेरे से लाइव, तो आप पूछ सकते हैं। कौशल्या जी, वीडियो ऑन जी कीजिए प्लीज। हाँ, प्लीज उससे पहले वीडियो ऑन जरूर कीजिए अपना क्वेश्चन के लिए। जी मैम। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते मैम। कौशल्या जी। थोड़ी सी क्या डिस्टरबेंस रहती है बच्चों की, इसीलिए। नो इशू, नो इशू, बताइए जी। सर ये गोचर अभी मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है,
तो मतलब जैसा कि आपने बताया कि अभी वृषभ राशि में कर रहा है गोचर। जी, जुपिटर। हाँ, तो जुपिटर उसमें कर रहा है, तो अभी वो अगर वो 7th भाव अगर खाली है और उसमें वृषभ राशि है खाली। राशि है तो जहां भी आपका शुक्र बैठा हुआ है, ओके। जिस भी भाव में आपके शुक्र बैठा हुआ है, उस हाउस को वो एक्टिवेट कर रहा है। और शुक्र के साथ जो जो प्लैनेट अभी बैठे हुए हैं, वो सब एक्टिवेट है आपके। ओके, और सर जैसे वैदिक में मानते हैं कि बाधक ग्रह, मारक ग्रह, ये सब इसमें नहीं मानते। नहीं, होते हैं बाधक और मारक ग्रह होते हैं, लेकिन इसमें इसको देखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो अभी वृषभ राशि में जैसे 7वें घर में है, तो वो क्या फल देता है सर नहीं, उसमें। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, इसमें देखने का एक अलग मेथड है। ओके। सिर्फ ये नहीं है, इसमें देखिए देखने का तरीका होता है कि जो भी प्लैनेट, जैसे जुपिटर है, जुपिटर अगर वृषभ राशि में चल रहा है, तो वो अपना ट्राइन, यानी उसका ट्राइन इस वक्त सेकंड से मिला के 2 6 10 उसका एक ट्राइन बनता है। ओके। उसमें बैठे हुए प्लैनेट्स को भी एक्टिवेट करेगा वो, और साथ में 4 8 12 में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी एक्टिवेट करेगा वो। ओके। हाँ, उससे 7th में बैठे हुए प्लैनेट को एक्टिवेट करेगा। इसमें कुछ मेथड्स हैं इसके। उन मेथड को लगा के ही पूरे प्रॉपर रिजल्ट देखे आ सकते हैं। ओके। सिर्फ ऐसा नहीं कि 7th हाउस में अपने राशि आ रही है तो मैं उससे अपन कोई प्रिडिक्शन ले सके। ओके। प्रिडिक्शंस की जाती हैं कुंडली के ऊपर। ओके। पूरा कुंडली को सामने रख के ही प्रिडिक्शन करें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आते हैं निकल के। अदरवाइज फिर वो चीजें वेरी करती हैं। ओके, ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन भी मेरे पास नहीं नहीं, कोई नहीं, आप आए, है। ज्वाइन करें, सीखे इस विधा को। मैं कह रहा हूँ कि जितना समय आपने वैदिक को दिया है, ओके। उसके 1/10 टाइम में ही आप इसके अंदर बहुत अच्छी चीज सीख पाएंगे। चलिए सर, थैंक यू। बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। ओके सर, श्योर। थैंक यू मैम। जी जी अर्चना मैम। जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, अर्चना जी। कैसे हैं सर। मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ। तो आपकी क्लास बहुत टाइम से नहीं हो, मिस हो कर रहे हैं आपको। ज्वाइन कराएंगे, नया आपको आने वाला है, चिंता मत कीजिए। ज्वाइन अब आ रहे हैं ना कोशिश तो एडवांस। पूरी पूरी है। कोशिश तो पूरी पूरी है, थोड़ी मम्मी के घर जाना पड़ेगा, टाइम दे नहीं पा रही हूँ, वही थोड़ा सा इशू बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कीजिए प्रयास कीजिए, आ जाएंगे। सर सोच के मेरी तो रहेंगे लगन, तो हो जाएगा। हाँ सोचा तो है, लगन कुंडली में ही मेरे तो जुपिटर वृषभ राशि में है, 5th हम्म, हाउस में। तो इसका भी कोई इफेक्ट पड़ेगा गोचर के, गोचर में बिल्कुल वृषभ गोचर का में फर्क जुपिटर है। पड़ेगा। जिन जिन प्लैनेट के साथ में वो कनेक्ट हो रहा है, हाँ जी। वृषभ राशि में जो प्लैनेट्स आपके जुड़े हुए हैं, उन प्लैनेट्स के साथ में वो आपको ब्लेसिंग देने आया है, वहाँ आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। अभी तक नहीं दिख रहा आशीर्वाद गुरु जी। अरे तो अभी मैंने एक चीज, आपने पूरा फॉर्मूला सुना ही नहीं। फिर आपने, मैंने कहा था कि जुपिटर इस वक्त रेट्रो है, हम्म। तो वृषभ राशि की जगह जो अभी वो मेष राशि में बैठे हुए प्लैनेट, उसके ट्राइन को वो ब्लेस कर रहा है। हम्म। आपने पूरी बात सुनी ही नहीं ना अर्चना जी मेरी। और मैंने खाना खा कहा रही था थी कि बस। 1 साल में 8 महीने वो ब्लेस करता है, जिस हाउस से वो कनेक्ट हो रहा है। 4 महीने वो जो पेंडिंग कर्मास हैं लास्ट ईयर के, उनको पूरा भी करवाता है साथ में वो। अच्छा, मतलब आने वाले 4 महीने, मतलब 2 से 4 महीने बाद वो मई एक्टिव तक, हो जाएगा। मई तक। मई के बाद एक्टिव हो जाएगा वो। हाँ, जब तक ये अभी रेट्रो है, रेट्रो से जब हम्म। मार्गी होगा, मार्गी होते ही वापस ये अपने प्लेस पे आके फिर वही के रिजल्ट देना चालू कर देगा। और गुरु जी, राहु और केतु को वर्थ स्टोन से सही करा जा सकता है, गोमेद और लहसुनिया पहन के। इतना नहीं आसान किया। नहीं है। इतना आसान नहीं है राहु केतु को कंट्रोल करना किसी 2 स्टोन से। राहु केतु अच्छा को ये। संभालने के लिए उसको अपने फेवर में लाना पड़ेगा, उनसे जुड़े संबंधित कार्य करने पड़ेंगे, उनको खुश करना पड़ता है, तब राहु केतु संभलते हैं। ऐसे राहु केतु किसी के बहुत आसान नहीं है एकदम इनको साध लेना। केतु तो फिर भी सज जाता है, राहु को साधने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। उसी के हिसाब से दिमाग लगाना पड़ता है पूरा। जैसा वो स्मार्ट प्ले करता है, वैसे स्मार्ट प्ले इसको चाहिए।
लेकिन तब उस टाइम राहु। पे उस टाइम पे ऐसा हुआ था। राहु की माँ टाइम चल रहा था और राहु से बड़ी प्रॉब्लम में था बच्चा, लेकिन गोमेद पहनाया गया तो काफी कंट्रोल में आ गया था बच्चा। तो वही पूछे, हमारे पंडित जी ऐसा अगर बताया करते अगर थे। नहीं है, अगर राहु कहीं और से भी ब्लेस हो रहा होगा, कुछ और सपोर्ट उसको मिल गया होगा, अच्छा, तो राहु ब्लेस कर गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जुपिटर ने भी कहीं आके उसको कुछ सपोर्ट दे दिया होगा अच्छा, तभी। मतलब बर्थ स्टोन काम करते हैं। मैडम करते हैं, सब बिल्कुल स्टोन करते काम हैं, करते हैं, क्रिस्टल सब करते हैं, ब्रेसलेट। अगर इस सब दुनिया करते में हैं। रेमेडी बनी हुई है ना, अगर कोई चीज हम्म, है ना, जैसे बोलते हैं ना हाँ, पत्थर में भी भगवान है, ठीक है, हाँ जी, हर चीज काम करती है, पर एक्टिव आपको करके, पता होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना हाँ, है, और एक्टिव करके सही कीजिए, कहना है, सब हो हाँ, जाएगा। एक सही बात सब। है। साथे सब सदे होता है मैडम। बस ठीक है, वही चीजें आपको बिलीव सिस्टम है ना, तो आपका पत्थर भी काम करेगा। हीरा होता है ना, सब तरीके समय का होता है, बिली अमेरिकन भी होता हाँ, है, लैब ग्रोन भी होता है, और खदानों से निकला हुआ भी होता है, ठीक है ना, जी, तो जी, काम तीनों ही करते हैं अपनी मात्रा में बराबर। जी, जी, जी मैम, थैंक यू। जी। देव वर्मा जी, अनम्यूट। प्रणाम बोलिए। गुरुदेव। सहदेव जी। सर मेरा फिलहाल दो क्वेश्चन है। पहला तो सर ये था कि जैसे सर उपाय हैं जो भी हैं किसी भी ग्रह के, तो सर मान लीजिए किसी के दो ग्रह खराब है तो उसको सही कर लेगा, तो फिर वो चीजें, वो जो ग्रह खराब है वो अपना फल कैसे देगा, अपना खराब वाला फल? देखिए होता क्या है, हमारी सबसे बड़ी एक कमजोरी है। वो कमजोरी क्या है कि ऊपर वाले ने जो हमको अच्छा दिया है ना, हम उस अच्छे को छोड़ के उन बुरी चीजों को सही करने में पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। समझे देव जी? यस सर। अगर उसने आपको दो प्लैनेट खराब दिए हैं और उसने तीन प्लैनेट आपको अच्छे दिए हैं, वो तीन प्लैनेट आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं अगर आप उस पर फोकस कर ले तो। लेकिन हम क्या करते हैं, उन तीन प्लैनेट को फोकस नहीं करके उन दो खराब प्लैनेट को सही करने में पूरा जीवन लगा देते हैं। अगर वो खराब ठीक है। हैं तो कुछ ना कुछ कर्मास से जुड़े हुए हैं। पहली चीज, हम्म। बीरन कहता है कि जो प्लेनेट खराब है उस प्लेनेट को यूटिलाइज करो। जो तकलीफ आप, अगर आप किसी रोड पे जा रहे हैं, उस रोड में अगर खड्डे हैं तो खड्डे हैं। अब आपको क्या करना है, स्मार्ट प्ले करना है। अगर आपको मालूम है कि मुझे इसी रोड से आना और जाना पड़ेगा, तो व्हीकल को बहुत उस स्पीड में रखो जब आपको उसमें जो जर्क है आपको कम आए। पहली ठीक है। चीज है ना, टायरों में हवा उतनी रखो कि वो उन गड्ढों को झेल ले। ये चीजें मैनेज करेंगे। साथ में जो प्लैनेट आपको अच्छा देने हैं उन प्लैनेट्स पे फोकस करें आप, आपकी जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और सर दूसरा सवाल मेरा ये ये था बैलेंसिंग कि है, जैसे, ये अपनी लाइफ को बैलेंस करने का एक तरीका है। बैलेंसिंग लाइफ जीनी है तो जो अच्छा है उसको यूटिलाइज करो। जी। और सर दूसरा ये सवाल था कि जैसे बोलते हैं लोग कि देवगुरु बृहस्पति के लिए तिलक लगाना चाहिए, तो क्या जैसे देवगुरु बृहस्पति के लिए पुखराज भी पहना जाता है और तिलक भी लगाया जाता है, तो क्या दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, या वो महंगा है तो वो ज्यादा काम करता होगा और तिलक नहीं, लगाना वो ऐसा कम नहीं, काम ऐसा करता नहीं, होगा? ऐसा नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं बृहस्पति के स्टोन, है ना, कभी भी किसी प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट अगर 6, 8 और 12 भाव में बैठा हुआ है कोई भी पंडित आपको रिकमेंड कर रहा है तो उस बात को बिल्कुल नकार के उस प्लेनेट, उसके स्टोन कभी मत जीवन में पहनिएगा। 6, 8, 12 में बैठे हुए, भाव में बैठे हुए प्लेनेट को अगर का आपने स्टोन पहन लिया तो जीवन में बड़े बड़े संकट आप बुला लेंगे अपने। उसी चीज, स्टोन, तिलक, हल्दी, सब इक्वली वर्क करते हैं। सब इक्वली वर्क करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि तिलक वर्क नहीं करता है।
तिलक जी भी वर्क करता है, येलो कलर का तिलक भी आपको वर्क करेगा। हल्दी की गांठ आप जो गले में बांध लेंगे अगर आप, वो भी वर्क जी करेगी। लेकिन आज के समय में एक किसी भी चीज का ट्रस्ट तब बनता है जब हम किसी चीज के लिए पैसा खर्च करते हैं, जी सर। है ना। तो हम जब जी स्टोन जी पहनते हैं तो हमें अपने आप लगता है कि हमारा समय बदल रहा है, क्योंकि हमने उसके ऊपर पैसा खर्च किया है। जी उपाय सब काम करेंगे, स्टोन भी बहुत अच्छा उपाय वर्क करते हैं। स्टोन कितना अच्छा है, कितना प्रॉपर है, वो भी देखना आवश्यक है। जिस चीज को आप भाव से पहनेंगे, भाव से करेंगे, वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। बट ये जरूर देख लीजिए कि वो प्लेनेट जिसका आप उपाय कर रहे हो, क्या वास्तव में उसकी स्थिति ऐसी है कि वो आपको कुछ दे पाएगा। अगर वो बहुत पीड़ित है, खुद ही बीमार है, तो क्या वो आपको देने की स्थिति में है या नहीं है। यही सब सब चीजें हम इस कोर्स में बताएंगे सर कि कहाँ कोर्स से कहाँ। एक एक जी चीज मैम। और है, चैट में आया है कि फुल कोर्स क्या होता है। ये फुल है, मतलब इसके बाद कोई कोर्स नहीं है, उसके बाद आपको बीएनएन सीखने के लिए कहीं जाना नहीं होता है। नेवर मार्केट आएगा में वो। जो बीएनएन की क्लासेस चलती हैं वो वीक में 2 क्लास करते हैं, 5-5 6-6 महीने तक क्लास चलती है। ये आपको वीक में 3 डेज क्लास होगी कंटिन्यूसली, सॉरी मंडे वेनेसडे एंड फ्राइडे। जब आपकी क्लास होगी 2 महीने में आपका कंप्लीट कोर्स किया जाएगा, 2-2 घंटे से ज़्यादा की होगी। इंस्टॉलमेंट के लिए मीना मैम आप फ़ोन कर सकते हैं 9111911707 पर। आप इजी 2 इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं या 3 इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, और या 2100 रुपये पे करके अपनी बुकिंग करा लो। बाकी पेमेंट आप 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। बस कोर्स खत्म होने से 15 दिन पहले पेमेंट आ जाना चाहिए। देखिए कोर्स पूरा क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। जी सर। कोर्स का मतलब है कि आप उस स्थिति में आ जाएं कि सामने वाला जो आपसे प्रश्न कर रहा है आप उसका आंसर कर सकें। वही आपके लिए सिलेबस है। तो यहाँ पे आपको कुंडली देखना, सामने वाले की समस्या समझना, उसकी समस्या किस प्लेनेट से जुड़ी हुई है वो जानना, और आप उसकी कुंडली में वो प्लेनेट क्या बता रहा है वो समझ के उसको आंसर करना। ये सभी चीज सिखाई जाएगी। आज के समय में आने वाला व्यक्ति या तो एजुकेशन से संबंधित परेशान होगा, या प्रोफेशन से संबंधित परेशान होगा, या शादी से संबंधित परेशान होगा, या बच्चों से संबंधित परेशान होगा। ये ज्वलंत विषय है। ये सब चीजें इस कोर्स में पढ़ाई जाएंगी आपको, कोई भी चीज छूती नहीं रहेगी। जी कल्पना मैम। हाँ मैम मैं ये पूछ रही थी 2 महीने बाद जो क्लास होगा तो वो निश्चित है ना, क्योंकि अभी 1 महीने के लिए मुझे बाहर जाना है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैं सोची थी 2 महीने, क्योंकि सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि इसके बीच में हम लोग आधा अधूरा ज्ञान लेके जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे भी हमको वो लग रहा है कि हम लोग पहले सीख लें उसके बाद क्वेश्चन पूछें। तो इसलिए सर काइंडली आप थोड़ा ज्ञान 2 महीने दीजिए। बाद तो आपके सवाल ही नहीं रहेंगे। 2 महीने जी बाद तो किसी के सवाल रहेंगे ही नहीं। देखिए मैं समझता हूँ, जी क्योंकि यहाँ पे जो आए हैं काफी उन्होंने सर एक यूट्यूब से एक भी चीज देखा है, होगा। सर देखो सर, जी अनुराग सर, मैम 2 महीने बाद ही कोर्स आएगा, 3 अप्रैल को ये कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जी उसके जी। बाद 5-7-8-10 अप्रैल जो भी डेट सुटेबल होगी तब ये कोर्स चालू होगा। सर है ना तो मैम सभी हम जगह आपके कांटेक्ट में कैसे रहेंगे? 9111911707 पर आप कनेक्ट करके एस्ट्रो ओके भारत मैम। के ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है। जी जी। अनुराग सर, मैम जी। आप है ना अभी कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं अभी चैट में लिंक डाल रही हूँ आपको, है ना। मीनल मैम, एक है ना व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है ना इसमें शेयर कर दीजिए, जी मैम, जी अभी करती है हूँ। ना। जी। मैम देखो, सॉरी अनुराग सर, आज है ना बहुत नो सारे इशू। बच्चे नए आए हैं। ठीक है। हाँ जी। चैट में 4-5 लोगों ने अलग अलग ने लिखा है कि सर एक प्रैक्टिकल चीज हो जाए, आप कोई प्रैक्टिकल चीज बताएं कि कितना सही प्रिडिक्शन आता है। ये नितिन सर ने लिखा है। एक ऋषि थापर जी ने लिखा है, सर डेमो दिखाओ किस हम्म। पर, डेमो ऑन
चलिए प्रैक्टिकल चीज बताएं। सर एक काम करते हैं, नितिन जी आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आज आपकी ही कर ले, ठीक है सर? तो अनम्यूट करें। नितिन सर अपनी कुंडली डाल सके उसके ऊपर या कुछ ऐसा कुछ आ सके तो मैं उनकी कुंडली भी बताऊंगा कुछ ऐसा में। सर अदरवाइज वो तो आप अनम्यूट चाहें नहीं कर रहे हैं। या फिर आप चाहें तो मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता हूं मैं। सर एक कुंडली आई है ग्रुप में, ठीक है हाँ ना, जी चैट में, सॉरी। जी। एक सेकंड, एक सेकंड। 17/3/2005। एक सेकंड मैं लिख लेता हूँ, बना लेता हूँ उसको खुल के। मेल है या फीमेल है ये? सर आपके सामने है, पूजा मैम अनम्यूट प्लीज। मैडम ये मेल किसकी है कुंडली और है? फीमेल है, फीमेल हम्म। फीमेल है। डीओ भी बताइए। 73/2005 एंड 3:56 नहीं 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 PM। नहीं, मैडम एक सेकंड। 73 नहीं, डेट ऑफ बर्थ मैडम पूरी बताइए, डेट 17, मंथ एंड सर ईयर। 17 मार्च। हम्म। मैडम 17 मार्च के बाद क्या था? 2005 2005। 2005। मैडम आराम से, कोई जल्दी नहीं है किसी को घर जाने की। जी जी। टाइम बताइए मैम। 3:56 PM। 15:56, ठीक है। और बर्थ प्लेस क्या है ग्वालियर, इनका? ग्वालियर ग्वालियर, MP। ठीक है। प्रश्न बताइए मैम, क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में? मैडम ये सर ये अभी नीट कर रही है, अभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है इसने ठीक लखनऊ है। में। तो अभी थोड़ी इसको हेल्थ इशू रहते हैं। इसकी 2 सर्जरी भी हुई है माइंड की 2 साल पहले, और ठीक है। 2022 में और 23 में सर्जरी हुई है। अभी लखनऊ में मेडिकल का करिए, फर्स्ट ईयर है। तो ये डॉक्टर बन जाएगी ना सर? और हेल्थ इशू की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए हेल्थ इश्यूज में बता दूं इनको, इनके सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज जो हैं इनके लोअर एब्डोमेन में है। अच्छा इनको लो। लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड इनको दिक्कत आएगी आएगी। सर्जरी ओके। किस चीज की हुई है? पेट से नीचे ही हुआ है कुछ? नहीं नहीं, माइंड की। माइंड की, इनके ब्रेन की हुई है, क्योंकि रीजन ये है ना कि बुध जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है इनका। और हाँ। राशि जो है वहां पे जो आ रही है वो आ रही है मीन। मीन राशि का यस। बुध है हाँ इनका, है ना? हाँ हाँ। तो सर्जरी के जो हुई है इनकी, वो तो क्या है कि उस दिन का गोचर लगा के देखना पड़ेगा कि किस वजह से इनको क्या रहा। बट मैं आपको कुछ चीजें इनकी कॉम्बिनेशंस बता देता हूँ आपको, जिसकी हम्म। वजह जो चीज आप जानना चाहते हैं कि नीट इनका क्लियर होगा या नहीं होगा। नहीं नहीं, इस नीट क्लियर हो गया है सर। हाँ वो डॉक्टर अभी बनेंगे, फर्स्ट ईयर है। डॉक्टर बना। हाँ जी। हाँ, सर्जन बनेगी कि कौन सी डॉक्टर में जाएगी? देखिए मैं इनका जो है, इनका चार्ट जो बता रहा है इनके बारे में, वो ये बता रहा है कि ये आगे जाके न्यूरो से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ सेलेक्ट करेंगी। अच्छा, न्यूरो से। स्पेशलाइजेशन जो आगे जाके ही करेंगी, न्यूरो में जाके ये स्पेशलाइजेशन करेंगी ये, ओके सर। है ना? पहली चीज तो ये है, एजुकेशन प्रॉमिस इनका बहुत अच्छा है, परफेक्ट है। इसके अलावा भी ये जो एमबीबीएस करने के बाद में ये कुछ मास्टर्स या कुछ अलग जाएंगी करने के लिए, क्योंकि इनके पास में मल्टीपल डिग्रीज का इनके कॉम्बिनेशन है। इनके पास ओके। में कई डिग्रियां होंगी, पहली चीज, ओके ठीक सर। है। सेकंड चीज मैं देखूं तो इस वक्त इनका मूड स्विंग्स जो है बहुत ज्यादा बने हुए हैं। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। एक्सट्रीम लेवल पे मूड स्विंग्स हैं। अगर ये ट्रेवल करती हैं, यात्रा करती हैं, तो इनको हाँ। उस चीज से फायदा मिलेगा, ओके। है ना? और दूसरी ऐसे सर चीज, आती तो है लखनऊ से ग्वालियर, आती जाती है। हाँ अगर ये ट्रेवल करती रहेंगी तो इनके लिए ये समय अच्छा है, क्योंकि जैसे ओके। ही इनका ट्रेवल रुकता है ये किसी बंद कमरे में बंद जगह पे रहेंगी, इनके मूड स्विंग्स बहुत बढ़ जाएंगे इनके। हाँ वो है। वो आ रहा है, इशू दिख रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वक्त अगर इनकी से देखी जाए तो ये है नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर इनका मई के बाद जो समय आ रहा है, ये थोड़ी गंभीर हो जाएंगी और ज्यादा। ओके। आने वाला साल स्टडी इनके को लिए लेकर। स्टडी को लेके गंभीर हो जाएंगी ये।
और हो सकता है कि थोड़ा सा लॉनलीनेस इनकी लाइफ में आए, अकेलापन बढ़ेगा, अच्छा। क्योंकि शनि और केतु से बृहस्पति का संबंध बन रहा है। तो धार्मिकता की तरफ ये जाएं या थोड़ा सा लेजी हो जाएंगे, तब इनका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, मई के बाद। मई के बाद आने वाले समय में जो आ रहा है, अक्टूबर तक का थोड़ा ध्यान रखना है। अक्टूबर के बाद जो समय आ रहा है, बहुत अच्छा एजुकेशन का प्रॉमिस बन रहा है। अच्छा। फिर इनका जो 1 साल रहेगा, एजुकेशन में बहुत अच्छी फोकस्ड हो जाएंगी ये। बस ठीक मई है। से अक्टूबर तक थोड़ा ध्यान रखिएगा इनका, है ना। ओके सर। थोड़ा एकाकीपन इनकी तरफ बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा इनका अपने जीवन में। ओके सर, हेल्थ सही रहेगी सर? हेल्थ आके न्यूरो तो दिक्कत नहीं करेगा? नहीं, न्यूरो का फिलहाल इस वक्त अभी ऐसा कोई नहीं दिख रहा कि अभी कोई दिक्कत करेगा इनके साथ में। बट इनको इनके क्या है, एक एक तो समस्या और है कि जो ये कुछ जो खाती हैं, है ना, इनको डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। हाँ सर, वो तो है सर, फास्ट फूड डाइजेशन, बहुत खाती है। फास्ट फूड ज्यादा खाती है, इनका डाइजेशन खराब है। डाइजेशन, इसीलिए मैंने कहा इनका लोअर एब्डोमन, यानी कि जो आंतों संबंधित दिक्कत इनको हो सकती है। थोड़ा फोकस्ड रहे, ठीक है सर। है ना। ये इनकी ओके सर। कुंडली इनके बारे में बता रही है। इनको गवर्नमेंट पहना हुआ है सर गले में। वो उम्मीदवार तो ठीक है, आपने जो बनाया है इनको अपने हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है इनके, लेकिन इनका बिलीफ सिस्टम जो है ना, पूजा पाठ वगैरह में नहीं है इनका। नहीं करती, नहीं है, बिल्कुल नहीं बहुत करती है। बोलना और पड़ता है। ये आप अगर करोगे तो आपको भी उसके लिए टोकेंगी, हर व्यक्ति को टोकती है उस चीज के लिए। सर टोकती तो कम है, बट वो पूजा पाठ नहीं करती नहीं है। करेगी, नहीं बहुत करेगी। मतलब जिद्दी बहुत है, स्टबर्न बहुत हो गया है अब। स्टबर्न नेचर की है, स्टबर्न नेचर की है ये। इसीलिए लग्न, जो लग्न का स्वामी सूर्य जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो बहुत हाँ सर। ज्यादा ये अब जिद्दी प्रवृत्ति की है। और ये अपने वो दिखाती है उस चीज के लिए, लेके अपनी लाइफ का एक पार्ट हिडन रखती है हमेशा, पूरे खुल के सामने नहीं आती कभी भी अपने। कुछ बोलो तो चुप हो जाएगी फिर। ये इनकी कुंडली का ये सार है। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल वेलकम, करेक्ट बताया सर आपने। थैंक यू, वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक जी वीनू मैम अनम्यूट कीजिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते सर। नमस्ते मीनू जी। ये मेरी बिटिया है। इसका जी, इसको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम है। अभी आप जुपिटर के बारे में बता रहे थे, इसका जुपिटर अष्टम में जाके बैठा है लगन चार्ट में। जुपिटर अष्टम में बैठा हुआ है। अच्छा, इसके जन्म के समय वृश्चिक में कुछ लगन है। ऐसा कुछ रहा, प्रॉब्लम रही? वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन है ना। हाँ जी। इनके जन्म के समय में भी कुछ हुआ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम रही? नहीं। इनका बाद शनि 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 कैसा है, इनका सैटर्न कैसा है? तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी नहीं नहीं, 2014। शनि शनि क्या होता है, शनि की पोजीशन क्या है शनि और इनकी? इनकी 12th हाउस में है। शनि 12th हाउस में बैठा है, तो इसलिए तो इनका पाँव से संबंधित तकलीफ दे रहा है वहां पे बैठ के, है ना। एक काम कीजिएगा, फिर मुझे इनकी क्योंकि पूरी हॉरोस्कोप चेक करनी पड़ेगी बच्ची की, है ना, कि सर किस वजह से जुपिटर इनको। अपना मैडम ये कितने जुपिटर साल की है? ये 11 साल की है। 12वें में लगी है अभी 27 जनवरी को। इनका पूरा इसका चार्ट विश्लेषण करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि साथ में 2-3 क्लाइंट्स को और गड़बड़ दिख रहे हैं, क्योंकि बच्चे की एक्टिविटीज के हिसाब से मुझे लग रहा है कि चार्ट बहुत वीक है इसका। तो इनका पूरा चार्ट ही एनालाइज करना पड़ेगा कंप्लीट, थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि स्पेशल केसेस जो हुए थे ना उसमें वो देखना पड़ता वीनू है। मैम, हाँ जी। वीनू मैम आप मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है? आपने हमारे यहाँ से पहले कभी कोई क्लास करी है? मैडम जो हमारे यहाँ से क्लास नहीं करता उनकी सर की कंसल्टेशन 5100 है, बट आपके बच्चे का स्पेशल केस है, तो मैं आपको 2300 में सर से आपका 30 to 35 मिनट का एक सेशन ले दूंगी आपकी बच्ची के लिए, ठीक है ना? आप वो पर्सनली जाके कंसल्टेशन करेंगे तो आपके लिए भी बेनिफिट है। मैंने आपको हाफ से भी बहुत कम कर दिया, तो आप मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा कल 9119117057 पर। सर से कल ही मैं आपको कंसल्टेशन दिला दूंगी, 7 बजे का टाइम, ठीक है ना? क्योंकि स्पेशल केस है तो सर भी देख लेंगे हाथों हाथ, ठीक है? क्योंकि अब मीनल जो मैम को कनेक्ट कर लेना। हाँ जी,
कोई पाँव से संबंधित दिक्कत आ रही है ना बच्ची को इस वक्त, तो इसको पूरा हॉरोस्कोप इसका देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक्टिविटी में भी है इसको ना। बच्ची को देख के भी लग रहा है कि इसके बर्थ के टाइम में कुछ ना कुछ नेग्लिजेंसी हुई है। सर सीजर आते थे, अभी सीजर बंद हो गए हैं 1 साल से। कह रहा हूँ मैं। वही कह रहे मैम हम भी कि तो आप यहाँ पे मत लो है ना, आप पर्सनली ये कनेक्ट कर ये लो। सब चीजें पर्सनली अपन डिस्कस करेंगे इस चीज को, ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते। ठीक है मैम, थैंक यू सर। थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हाँ, आप, है ना। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज वो कीजिएगा, लेकिन सर जनरल प्रश्न सबने अपनी डेट ऑफ कीजिएगा। बर्थ भेजना चालू कर दिया। हाँ, मैं समझता हूँ, अगर एक डीओबी ली है नहीं सर, वो एक्चुअली क्या है कि 2-3 लोग थे यहाँ पे जो क्यूरियोसिटी चाह रहे रहती थे है, कि सब प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं कि सबको बीएनएन काम क्यूरियोसिटी कैसे रहती करता है। है इसलिए। नहीं एक्चुअली क्या है कि थोड़ा बीएनएन लोगों के लिए अभी नया है ना, हालांकि है साइंस बहुत पुरानी, पर कुछ लोगों के लिए नया है, तो वो नॉर्थ के प्रैक्टिकली लिए थोड़ा जानना सा चाह रहे नया थे है कि इसलिए। बीएनएन से होता कैसे। देखिए, एक आया है गुरु केतु की युति। जी। गुरु केतु की युति होती है गुरु चेले की युति, एक तरीके से ऐसा व्यक्ति जिसके भी गुरु केतु की युति है, जब तक उस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं आएगा कोई, गुरु का मतलब सिर्फ स्पिरिचुअल गुरु ही नहीं होता है, कोई ज्ञानी व्यक्ति जो उसको राह दिखा सके, तब तक उस व्यक्ति की जर्नी स्टार्ट प्रॉपर वे में नहीं होती है। दूसरी चीज, गुरु केतु की युति ये दिखाती है, ये वन ऑफ द 3 कॉम्बिनेशन हम जो किसी भी व्यक्ति के हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट में आने के, गुरु केतु की युति ये दिखाती है कि उस व्यक्ति को एक समय में किसी गुरु के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करके ऑकल्ट की फील्ड में आना ही पड़ेगा। आज आए, कल आए, 2 साल बाद आए, 1 साल बाद आए या 5 साल बाद आए, बिना ऑकल्ट में आए बिना उनको राह नहीं मिलेगी। गुरु के जीवन में आने से ही उनको मार्गदर्शन होगा। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं। वीनस केतु इज नॉट गुड। वीनस मनी है, केतु स्टक है। फीमेल का चार्ट है तो यूट्रस से रिलेटेड, आंतों से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित या यूरिनल से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। मेल का चार्ट है, पत्नी सेपरेटिव टेंडेंसी की हो सकती है। सन केतु इज वेरी गुड, ध्वजा कीर्ति योग। अगर सन की पोजीशन अच्छी है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य एक अच्छे स्थान पे बैठा हुआ है, तो आपको नेम फेम सम्मान मिलना तय है, एक दिन मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने घर के ऊपर झंडा लगा लेना चाहिए ऊंचा, उसको फायदा मिलता है। मून केतु इज आल्सो नॉट गुड फॉर मदर। मून केतु की युति वाले व्यक्ति खाना कम खाते हैं, फाजा रखते हैं, खाने में गैप देते हैं, स्किप करते हैं, टुकड़े टुकड़े में खाना खाते हैं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मंगल केतु, मंगल केतु इज आल्सो नॉट गुड कॉम्बिनेशन। मंगल जो है वो आपका एक्शन है, एग्रेशन है। केतु कहता है रुक जाओ, ब्रेक। मंगल केतु की युति आदमी को सेपरेटिव टेंडेंसी की बना देती है। शनि केतु इज नॉट वेरी गुड। ये आपके कार्य क्षेत्र में 30 साल तक सफल नहीं होने देगी व्यक्ति को, अगर वो केतु को यूज नहीं कर रहा है अपने प्रोफेशन में। तो केतु को यूज होगा तो ही उसका प्रोफेशन सेट होगा, अदरवाइज 30 साल तक वो व्यक्ति परेशान रहेगा कैरियर को सेट करने के लिए। सैटर्न केतु वाले भी धक्के खा के लेट एज के अंदर ऑकल्ट में आते ही आते हैं, 45-50 साल की उसमें। देखिए, उपाय, कॉम्बिनेशंस, ये सब चीज डिटेल में कोर्स में आएगी।
हम चाहते हैं कि आप लोग खुद सीखें अपने बारे में, अपनी जीवन को समझें, पढ़ें, क्योंकि ये विधा है, ये देवताओं की विद्या है, देव विद्या है। इससे आप अपना जीवन संभालें, अपने परिवारजनों का संभालें, उसके बाद में आगे लोगों की भी हेल्प करें। ये डिवाइन पावर है, इस डिवाइन पावर को आप यूज कीजिए। और कंसल्टेंसी के लिए तो मैं बैठा हूँ, आप कभी मैम से संपर्क कीजिए, कंसल्टेंसी आपको पूरी कुंडली की कंसल्टेंसी मिलेगी। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं, आप आइए, जुड़िए, सीखिए, जानिए इस दिव्य ज्ञान को। हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से किसी गलत चीज को कर रहे हो, उस चीज को समझेंगे, देखेंगे, तो आप अपने जीवन को एक राइट डायरेक्शन, राइट पाथ पे डाल सकते हैं। कोई उम्र नहीं होती है किसी भी चीज को सीखने के लिए। ये ज्ञान आपके साथ रहेगा, और ये ऐसा ज्ञान है जो जो ज्योतिष का ज्ञान है ना, ये आपके साथ आपके आने वाले जन्मों में और पिछले जन्म में भी चलता हुआ आता है। जहां इस जीवन में आप इसको छोड़ेंगे, अगले जीवन में आप इसको वहीं से कैरी करेंगे। आपकी कुंडली में दिखता है कि आप पूर्व जन्म से ज्योतिष के ज्ञाता हैं, या इस जन्म में आप ज्योतिष से ज्ञान लेंगे, या आने वाले जीवन में आप ज्योतिष से अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे। सब सब योग बनते हैं आपकी हॉरोस्कोप के अंदर। इसीलिए मैंने गुरु केतु के लिए बोला ऑकल्ट में आना चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन बना हुआ है। बिना ऑकल्ट में आए आपको आज जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। गुरु केतु साथ बैठे हुए हैं, अभी नहीं आएंगे, अभी आगे आएंगे, लेकिन आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप बताया एक योग मैंने आपको, 2 योगों के लिए क्लास में आइए। सारे सूत्र अगर यहाँ दे दूंगा तो फिर क्लास में पढ़ाऊंगा क्या आपको फिर मैं? बट एक चीज बताता हूँ, केतु ही अकेला आपको ऑकल्ट में लेके आता है, और जिस जिससे संबंध बनाएगा वैसे वैसे आदमी आएगा। आपको सूत्र दे दिया, अब आप लगाइए, ढूंढिए अपना। केतु आपको ऑकल्ट में लाता है घसीट के। केतु दिव्य ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान है, देवों का ज्ञान है, देव विद्या का ज्ञान है। थोड़ी सी सर एक्सरसाइज मेरा आप एक कीजिए। क्वेश्चन है जी इसी मैम। बात पे। एक्सरसाइज करेंगे पर एक क्वेश्चन है, केतु तो हाँ सभी जी। की कुंडली में होता है पर सभी एस्ट्रोलॉजर नहीं बनते हैं, नहीं इसको बनते, थोड़ा समझाओ। मैं इसीलिए कहा, मैंने जो एक कॉम्बिनेशन बताया गुरु केतु। हम्म। जातक, मैंने कहा कि बीरन में हम जातक जुपिटर को लेते हैं, तो जातक को केतु दिव्य ज्ञान है, ज्योतिष ज्ञान है, इस ऑकल्ट के ज्ञान को ग्रहण करना ही पड़ेगा, तभी केतु यूटिलाइज होगा। अब इसके अलावा 2 कॉम्बिनेशन और हैं। एक कॉम्बिनेशन और बता दो, एक क्लास में सीखेंगे। चलिए, एक बताया मैंने अभी, एक कॉम्बिनेशन और एक। बताया। एक हाँ। शनि केतु का कॉम्बिनेशन बताया था मैंने आपने। हम्म। शनि केतु वाला व्यक्ति घूमता घूमता, परेशान होता होता, ज्योतिषियों के चक्कर काटता काटता, दुखी होता हुआ वो इस ज्ञान की तरफ बढ़ेगा कि मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले। वो अपने सवालों के जवाब ढूंढता ढूंढता ज्योतिष में आ जाएगा। शनि केतु कर्मों को करता करता परेशान होता हुआ, शनि क्या है, शनि शनि जो कहता है आप करते रहो, कर्म करते रहो, कर्म करते 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 इतने परेशान हो जाओगे, एक दिन केतु को साधने के लिए निकल पड़ोगे, और केतु सज जाएगा तब जब आप ज्योतिष में आ जाएंगे। शनि केतु वालों को भी एक दिन आना पड़ता है। अब एक कॉम्बिनेशन और है, उसके लिए आप सबका स्वागत है क्लास में। सर ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है अलग अलग, पर ये है ना ऑकल्ट से रिलेटेड था। ऑकल्ट से, ऑकल्ट का ही बताया मैंने कि ऑकल्ट में लाने वाला केतु है। अब केतु कैसे लेगा, आप गुरु दे के ब्लेस करके देगा, या धक्के खिला के लाएगा,
परेशान करके, क्योंकि होते हैं लिटरली, क्योंकि मेरे कुंडली में तीनों योग हैं आने के। मैं गुरुओं के माध्यम से भी आया, पढ़ता पढ़ाता भी आया, इधर उधर से धक्के खाता भी आया। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने मुझे इतने धक्के दिए कि मुझे समझ में आया कि कुछ और ही चल रहा है। अब इस ज्ञान को जब तक नहीं लूंगा मैं, और जब मैंने पढ़ा समझा इस चीजों, इस विधा में आया, तब समझ में आया मार्केट में क्या बिक रहा था। अपने जीवन का सार जानने के लिए मैं ज्योतिष में उतरा, और यहाँ पे उसके आंसर भी मिले, जवाब भी मिले, किया भी, समझा भी, आज पढ़ा भी रहा हूँ और साथ में लोगों की सेवा भी कर रहा हूँ। अरे किसने कहा कि डॉक्टर नहीं मानते? किसने कहा डॉक्टर नहीं मानते? मेरे पास कम से कम 100 डॉक्टर्स हैं, कम से कम बता रहा हूँ। मेरे फादर मेडिकल से रिटायर हैं, उनकी भी 40 साल से ऊपर की प्रैक्टिस है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, उसके आधे डॉक्टर्स मेरे फादर के पेशेंट्स थे, आधे डॉक्टर। बड़े ऑपरेशन से पहले आते थे, शर्मा जी एक बार कुंडली देख के बताओ कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। हाँ ये बात और है कि वो रात को गाड़ी में आते थे, सब आते हैं, कोई दिन में आता है, कोई रात को आता है, ठीक है। ऐसा मत कीजिए कि डॉक्टर मानते नहीं है, सब डॉक्टर मानते हैं। और आज की डेट में आप देखिए ना, कुंभ की स्थिति देखिए, जितने साधु आ रहे हैं, जितने संत बन रहे हैं, हाईली एजुकेटेड बन रहे हैं, हाईली एजुकेटेड। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, एक बहुत बड़ा एक प्रैक्टिकल किया गया था, जिसमें एक अणु को डाल के एक बहुत बड़ी प्रणाली के अंदर घुमाया गया था, याद होगा आपको, बहुत बड़ा। और लास्ट में उसका पार्टिकल का नाम क्या दिया गया था? गॉड पार्टिकल। आप कहते हो साइंस मानता नहीं है, उनके पास आंसर ही नहीं था कि ये चीज क्या है जिसके जिसके टच में आने से जीवन का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा गॉड पार्टिकल। साइंस बहुत छोटा सा विषय है, सब इसी के अंदर है। एक कुंभ में आईआईटी बाबा एक फेमस हो रहे हैं, जिन्होंने जीरो यानी पॉइंट को उन्हें बताया कि पॉइंट जीरो जो है वो पॉइंट है, एक सर्किल है, और ये सब कुछ जो घूम रहा है उस सर्किल की सराउंडिंग घूम रहा है। समझने का, पढ़ने का नजरिया अलग है। हम प्रैक्टिकली हम मेटेरियलिस्टिक चीजों को देख रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें आपको आगे ले आते हुए यहाँ लेके आती ही आती है। आप आएंगे, आज निकल आएंगे, कल नहीं परसों आएंगे। वक्त लाता है, समय लाता है, चीज सिखाती है। हमारे साउथ में जाइए आप, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं साउथ के हैं, जितने बड़े बड़े इन्वेंशन होते हैं, इन्वेंशन से पहले वो पूजा पाठ पद्धति मंत्र उच्चारण करते हैं। हाईली लिटरेट पर्सन हैं वो, उनका बिलीफ सिस्टम देखिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर इसको मानते नहीं है, सब मानते हैं, बिलीव करते हैं, सब है। कभी चर्चा, कभी किसी दिन वेबिनार इसी पे करेंगे, तब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा बड़े बड़े लोगों का, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में दुनिया कहाँ चल रही है, आप क्या सोच रहे हैं। सर एक कुसुम मैडम का क्वेश्चन ले लेते हैं। जी मैम, जी मैम। बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैम। सर 12वें घर का केतु क्या कहता है सर? 12वें घर का को केतु कहता है खो जाओ। हाँ पर सर 12वां भाव खोने का है। 12वें भाव में जो भी चीज आती है खो जाती है। 12वें भाव का मतलब हो गया भगवान विष्णु के चरण। अच्छा, 12वां भाव विष्णु के चरण है। चाहे राशि कौन सी भी हो सर उसके साथ में? कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12th हाउस में केतु है, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? परम में मिलना, जाना, उसकी तरफ बढ़ना ही बढ़ना है।
सब कुछ खो देना। लास्ट रिजल्ट जिसके 12th हाउस में केतु होता है, वो अंतिम परिणाम भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं फिर थकार के। अच्छा, 12वें भाव का केतु, मोक्ष मोक्ष हो गया, उसको मुक्ति चाहिए। मुक्ति मुक्ति। और मोक्ष मोक्ष और मुक्ति दोनों अलग चीज है। हम मुक्ति को मोक्ष कह देते हैं, बट मोक्ष अलग चीज है, मुक्ति अलग चीज है। सर मोक्ष का मुक्ति मतलब तो जन्म मरण से छुटकारा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक स्टूडेंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, बैंक का एग्जाम दे रहा है, उसने वो एग्जाम क्लियर कर लिया, इट मीन्स कि उसका उस चीज से मोक्ष हो गया, जीवन में वो चीज दोबारा नहीं करना से अच्छा, मोक्ष। आपने आपका गोल पा लिया जीवन में, जो चीज आप चाह रहे थे उस चीज का आपको मोक्ष हो गया, जो चीज आपको दोबारा नहीं करनी है। मोक्ष का सिद्धांत अलग है। मोक्ष का सिद्धांत ये नहीं है कि आपका जीवन मरण से ही मुक्ति होना मोक्ष है। एक व्यक्ति जो कैंसर से लड़ रहा था, उसने कैंसर पे जीत हासिल कर ली, कैंसर से उसका मोक्ष हो गया, छूट गया उससे पिंड उसका, वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ गया, मोक्ष। 12वीं बच्चा दे रहा है, 12वीं का बोर्ड का एग्जाम दिया, क्लियर हो गया, स्कूल से उसके जीवन में हमेशा के लिए मोक्ष हो गया, गया ऐसा स्कूल छूट गया। सर मेरे को जो समझ में ऐसा समझ में आया कि जैसे ऐसे जातक कोई भी काम कर रहा है उसको बस उससे छुटकारा चाहिए, ये खत्म करो, टारगेट कंप्लीट करो और आगे बढ़ो, ऐसे। आगे बढ़ो, मोक्ष का भाव है वो कहते हैं छोड़ दो, यहाँ पे लाके छूट जाता है, छूट जाती है सब चीजें, खो जाती है। 12वां भाव खोने का है। थैंक यू सर कुसुम मैम। नहीं, हाँ पूछो 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 मैडम, हाँ पूछो। मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा। मैडम एक सर बड़ा पूछ सकते हो आप। मैम 8th हाउस में चंद्र बुध और सूर्य तीनों है सर साथ में, 9वीं चंद्र, राशि। चंद्रमा, सूर्य चंद्र और बुध, सूर्य और बुध 9वीं राशि है सर साथ में। थोड़ा सा गड़बड़ कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा और सूर्य दोनों प्रकाशमान ग्रह हैं, हम्म दोनों लाइट देते हैं, एमिट करते हैं। 8th हाउस डार्कनेस का है, 8th हाउस जमीन के नीचे का है, वहां पे चंद्रमा और सूर्य अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते, इवन बुध भी नहीं दे पाता। अच्छा 8th हाउस में तीनों प्लैनेट होने का मतलब है कि एक बार, या सूर्य अष्टम भाव में सूर्य है, एक बार उस व्यक्ति को अपना सब कुछ खोना पड़ेगा। उसके बाद उसका, क्योंकि 8th हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है, परिवर्तन का है, एक चीज छूट के नई चीज प्राप्त करने का है। तो यहां से उस व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और जब वो उठेगा तो बहुत अलग से चमक के उठेगा, क्योंकि 8वें भाव से ट्रांसफॉर्मेशन होके सूर्य 9वें भाव में जा रहा है। 9th हाउस का सन इज वेरी गुड। सर इसकी इसमें एज का है कुछ, किस किस एज में? एज के लिए उस इवेंट को निकालने के लिए ट्रांजिट देखा जाएगा कि किस उम्र के किस पड़ाव में जाके उनके साथ गड़बड़ होगी। अच्छा 8th हाउस का चंद्रमा, चंद्रमा और सूर्य का मतलब है मैंने क्या कहा कि अंधेरे का है, चंद्रमा और सूर्य अंधेरे में चले गए, उस जातक का जन्म अमावस्या के आसपास का है, अमावस का है, अमावस्या के आसपास। हो गया, क्योंकि खो गए, अंधेरे में चले गए दोनों प्लैनेट, भूमि के नीचे चले गए, पावरलेस हो गए, पाताल में, हाँ पाताल। ये चीज। तो इसकी कोई रेमेडी नहीं होती सर? रेमेडी बताई ना आपको मैंने, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जीवन में एक बार परिवर्तन होगा, जब वो बहुत कुछ खो देंगे, बहुत नीचे चले जाएंगे गहराई में, जब वो होपलेस हो जाएंगे, सब कुछ छूट जाएगा, तब एक नया सिरा हाथ में आएगा, और अच्छा वो सिरा उनको बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगा, नेम फेम सब अपने ज्ञान अपनी बुद्धि के बल पे वो व्यक्ति एक बहुत अच्छी ऊंचाई प्राप्त कर लेगा। साथ में सर सस योग भी है उसके बना हुआ, शनि उसके 10वें हाउस में 11वीं राशि पे बैठा है, सस योग भी बन रहा है। वो फिर भी वो वैदिक का है, हम हाँ शशियों को ऐसे कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे उसको देखने का नजरिया और तरीका उसका थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। बट 11th हाउस का शनि जो है
शशि योग कहते हैं, लेकिन जुपिटर इसमें बीएन में थोड़ा सा उसके रिजल्ट वेरी करते हैं। अच्छा मैं बता रहा हूँ, उसमें प्रैक्टिकल ज्योतिष अलग है, थियोरेटिकल ज्योतिष अलग है। अच्छा सर देखने इसमें में बहुत सुंदर सुंदर से योग आपको दिखाई देंगे, लेकिन वो योग उसके जीवन में फलित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो भी तो देखना जरूरी है प्रैक्टिकली। हाँ सर इसी की कुंडली में केतु 12वें घर में है सर, जो ये योग बता रही हूँ क्या इसी बात, में तो 12वें इसीलिए घर में। वो चीज। अब शनि किसकी तरफ बढ़ रहा है, केतु की तरफ बढ़ रहा है, कर्म किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। अब शशि योग क्या करेगा, शनि को आगे चलते ही केतु मिल गया, उसकी यात्रा तो बाधित हो गई, पहले 30 साल में बहुत तकलीफ आई बच्चे को। 30वां साल लग रहा है सर अभी उसको। मैडम इतना सेट पर्सनल नहीं। काम में सेट हो गया। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी ये जी मैम हमारे आउट ऑफ इंडिया से हैं। ओके। जी मैम, स्विट्जरलैंड से नमस्ते है ना सर। मैम? हाँ हाँ सर जी नमस्ते। मैडम, हम नमस्ते घूमने आएंगे मैडम। स्विट्जरलैंड आपके घर पे। जरूर जरूर आ जाइए, बता दीजिए जब आप आएंगे। जरूर मैम। जी जी मैम बताइए। जी सो मेरा क्वेश्चन यही 8वें घर पे ही था सर। अम, अ, अ, जब 8वें घर में शुक्र, मंगल, चंद्र, गुरु और शनि, ये पांचों ग्रह एक साथ हो तो उसका क्या प्रभाव मिलेगा? देखो, अष्टम भाव मैं आपको बता दूं, हमारी कुंडली में एक ही ऐसा भाव ऊपर वाले भगवान ने हमको दिया है जो कि जातक के हाथ में होता है, पर वो है अष्टम भाव। बाकी 11 भाव में आप कुछ नहीं कर सकते, अष्टम भाव में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। रीजन ये, 8th हाउस मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन, एक जीवन का अंत और नए जीवन का उदय। 8th हाउस, यहाँ पे बहुत जैसे प्लैनेट आपके बैठे हुए हैं, मंगल है, शुक्र है, चंद्रमा है, बहुत सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं। यहाँ युद्ध चल रहा है जातक का अपने आप से। तो ये क्या है, इसमें देखना पड़ेगा, किसी ट्रांजिट देखना पड़ेगा साथ में इसके, क्योंकि जब एक एक हाउस में बहुत से प्लैनेट बैठ जाते हैं ना, तो वहाँ वो रिजल्ट मिक्स रिजल्ट हो जाते हैं, उनके प्रॉपर रिजल्ट आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जुपिटर भी अगर वहीं बैठा हुआ है आपके, जी तो हाँ, जुपिटर जुपिटर और भी, शनि। जुपिटर भी आ गया और शनि भी आ गया, तो क्या है कि थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पार्ट को बढ़ा देता है ना। हाँ पूरा जीवन से ही संघर्ष था, मेरा मम्मा का है। संघर्ष, बहुत हाँ। संघर्ष, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत चीजों को, वो क्या है, इतने प्लांट एक जगह बैठ जाना, हम्म, संघर्ष को चुनौती दे रहे हैं, संघर्ष आ रहा है जीवन में। हम्म, और यहाँ पे एक कुछ योग जो है, क्योंकि अष्टम भाव क्या अंधेरे का है, जी। डार्कनेस है, नीचे का है। सैटर्न यहाँ आ गया, अच्छा है। सैटर्न यहाँ पे उनकी लाइफ को इनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा। हम्म, लेकिन शनि के, सूर्य के साथ भी बैठा है, चंद्रमा के साथ भी बैठा हुआ है, फिजिकल। नहीं सूर्य नहीं है सर, सूर्य नहीं है, चंद्रमा के शुक्र साथ है। बैठा हुआ है, हाँ चंद्रमा भी है ना। हाँ, चंद्रमा चंद्रमा बैठा भी है, है। मंगल बैठा है, शनि के शत्रु हैं ये दोनों। तो हाँ यहाँ पे उनकी सेहत में भी बार बार गड़बड़ करेगा, बिल्कुल। जी। उनको तकलीफ आएगी, बार बार चैलेंजेस आना, हाँ वो रहेगा। बाकी एक बार आप उसको हॉरोस्कोप को, अगर इसे आपको जानना है पूरा, तो एक बार पर्सनल हॉरोस्कोप दिखाएं तो मैं आपको पूरा बता पाऊंगा उसमें, ओके थैंक यू सर। क्योंकि अदर प्लैनेट्स की पोजीशन भी मैटर करती है जी हाँ। है ना, वो चीज ओके देखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेलकम मैम। वेलकम। सर देखो, अच्छे राहु की निशानी देखो आप, ऑल जी ओवर मैम, वर्ल्ड से लोग जुड़े हैं। मतलब जिस जगह पे लोग जाने के लिए सोचते हैं मैम वहीं पे रहती हैं। आज वहां से मैं, ये तो मैं कह रहा था कि राहु का समय चल रहा है। देखिए राहु कहाँ कहाँ से सबको कनेक्ट कर रहा है, और हम कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, और देखें तो मैं आपके घर में हूँ और आप मेरे घर आए हुए हैं। हम्म, सबका वेलकम है। ये राहु। जी सर। तो जैसा कि आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, इंटरेक्टिव रहा, मुझे तो बहुत मजा आया आज, है ना। तो
जो भी सर की क्लास ज्वाइन करना चाहता है 3 फरवरी से क्लास चालू हो रही है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 9119117057 पर। इसको आप 2100 रुपये पे करके बुकिंग करा सकते हैं और 2 महीने में इजी इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं। 3 फेब से शुरू हो रहा है, टाइम 8:15 बजे है। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 2 महीने में कंप्लीट BNN सिखाया जाएगा। वीक में 3 डेज क्लास होगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा और भी बहुत कुछ मिलेगा। और 15 मिनट का पर्सनल सेशन सर के साथ आपको मिलेगा। आप अपना कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक कुंडली के को लेके 15 मिनट सर के साथ चर्चा कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सबका इस क्लास में। मिलते हैं सब 3 फरवरी को। तो सभी मिलके एक बार राधे राधे करते हैं। थैंक यू सभी का, अनुराग आप सर। सभी को राधे राधे। राधे राधे अपना राधे आपने राधे अपना समय मुझे राधे दिया, राधे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने दिए सर, समय आपने दिए, कृतज्ञता और आप ज्ञापित सभी करते का हैं क्लास में स्वागत करता हूँ और सर आशा आपने करता हूँ मेरे सभी मुझे क्वेश्चन वहाँ का मिलेंगे। जवाब नहीं दिया। सभी को राधे राधे। सर एक राधे राधे। एक क्वेश्चन का राधे जवाब राधे। देना था सर। मैंने हाँ जी, मेरी हाँ जी। कुंडली भेजी थी गुरुजी, गुरुजी एक कुंडली भेजी थी मेरी।